डबल हेडर सेंटर में जो दूसरा मुकाबला है, शाम का जो मुकाबला है, वो खेला जाएगा मैच नंबर 29 अहमदाबाद में। एक तरफ है पंजाब, दूसरी तरफ है दिल्ली। दोनों टीम फॉर्म लेकर चल रही है। पंजाब ने अपने पिछले मुकाबले में भाई जीत दर्ज करी बैंगलोर के खिलाफ, तो दिल्ली भी जीत का सिलसिला यहाँ पे जारी रखते हुए आई है। पंजाब की टीम पर एक नजर डाल लेते हैं अजय भाई। फॉर्म अच्छा चल रहा है, बल्लेबाजी ठीक लगी पिछले मुकाबले में, चाहे मयंक अग्रवाल आपकी टीम में थे नहीं। अगर मयंक अग्रवाल फिट नहीं है तो डू यू कंटिन्यू विद प्रभसिमरन, जिनको आपने पहला मुकाबला खिलाया था, या आप क्रिस गेल को ऊपर भेजें, थोड़ा और समय दें केएल राहुल के साथ? आई थिंक ये भी एक पॉलिसी डिसीजन है ना, क्योंकि पिछले मैच में जब आपको मौका मिला, क्योंकि क्रिस गेल को कोई ये स्प्रिंग चिकन तो है नहीं कि जो क्रिकेट देखता हो जानता नहीं वो क्या करते हैं, वो ओपन ही किया करते थे सारी जिंदगी। आप इसलिए नहीं करा पा रहे थे पिछले साल या शुरू में कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जो जोड़ी है ना, वो एक भारतीय टीम खेलने वाले लड़के हैं। लेकिन अगर उनको चोट थी, अगर तो ड्रॉप किया है तो अलग बात है। अगर चोट थी भैया, आजकल कुछ नहीं पता, वॉशिंगटन सुंदर भी गया, ईशान किशन भी गया, ये यहाँ पे 2-2 दिन में सबको छोड़ देते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट। हाँ, अगर तो आपने पिछले मैच में ये डिसीजन लिया है कि क्रिस गेल ओपन नहीं करेंगे और प्रभसिमरन के साथ आप गए हो, तो फिर एक दिन में आप कैसे बदल दोगे? हालांकि मेरे हिसाब से तो क्रिस गेल को अगर खेल रहे हैं ओपन में बेस्ट चांस है, क्योंकि वो उनका जो खेलने का तरीका है, वो जो सर्कल है, वो जो माहौल को शुरुआत करते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा से स्टार्ट मिल जाए ना, फिर उनसे लोग डरते हैं। पहली 3-4-6 गेंदें तो आपको लगता है कि मेरे पास चांस है, तो वहां पॉलिसी जब उन्होंने पिछले मैच में दिखाया है और फिर जीत गए, तो मुझे लगता है कि फिर शायद वो स्टिक ही करेंगे। वैसे आशु भाई, हम कितने टाइम से केएल राहुल के बारे में बातचीत ये हो रही है कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, थोड़ी सी और गति दिखानी चाहिए बल्लेबाजी में, बट ऐसा लगता नहीं होने वाला है कि चाहे सिचुएशन जो भी उनका, वही एक तरीका होने वाला है खेलने। देखिए, तरीका तो एक खिलाड़ी का होता है खेलने का, पर कभी कभार आपको वो तरीका थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है। पिछले मुकाबले में बिल्कुल बढ़िया रही है चीजें पंजाब के लिए, कि जिस तरीके से क्रिस गेल ने शुरुआत करी, तो फिर केएल राहुल ने वो रोल प्ले किया। हमने पहले भी चर्चा करी है। उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, इस पारी से पहले भी केएल राहुल ने काफी, अब 300-350 रन बनाए हैं। इस पारी में तो 90 बनाए थे, इससे पहले भी कोई 200-250 रन उनके थे, पर वो इम्पैक्ट वाली पारियां नहीं थी। वो रन बॉल 20 रन, कभी आप याद नहीं वो पहले 4-5 मैच में कोई ऐसी पारी। पर अब जब पिछला मुकाबला उनका जिस तरीके से गया है, आप उम्मीद करेंगे जो कोई भी खिलाड़ी हो कि आप उससे सीखें। तो केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं उस टीम में कि उनको परिस्थितियों के अनुसार खेलना है। आप ये नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ से ना कि मैं एक छोर पकड़ के रखूंगा, ये T20 मुकाबला है। और जब आप स्ट्राइक रेट की भी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केएल राहुल 110-112 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। चर्चा वो 125 और 135-40, वो 10-15 के ऊपर नीचे रहती है। जो वो गुण और क्षमता है उनमें कि वो कभी भी ना वो किक स्टार्ट दे सकते हैं गाड़ी को। हम उम्मीद करेंगे कि वो गाड़ी को किक स्टार्ट दें। और प्रभसिमरन की आपने अभी चर्चा करी कि एक मुकाबले में तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक मुकाबला उनको खिलाया है, नौजवान खिलाड़ी है, अगर मयंक अग्रवाल फिट है तो बात अलग है, नहीं तो प्रभसिमरन ही खेले शायद। और वो जो दबाव है ना केएल राहुल के ऊपर से कम कर दे नौजवान खिलाड़ी, शायद 15 बॉल में 30 क्विक फायर बना दे, तो फिर चीजें ठीक रहेंगी पंजाब के लिए। पर ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक रेट केएल राहुल को हमेशा बिल्कुल नीचे रहा है। कप्तान भी बने, अभी दूसरा ही साल है, थोड़ा दबाव तो रहता है पंडित जी। 1-2 मुकाबले चाहिए कि आप जीत जाओ। और एडवांटेज भी हो गया ना प्रभसिमरन के आने से, वो जाके बॉलर के पास खड़े हो गए, तो थोड़ी बातचीत भी हो रही है। पिछला मैच जब टाइट हुआ ना, तो वो इस्तेमाल भी हुए। कीपर बड़ी दूर खड़े रहते हैं वो वहां पे, और वो थोड़े शांत है। तो अगर वो कीपिंग नहीं कर रहे प्रभसिमरन के आने से, क्योंकि कीपर तो और भी थे टीम में, निकलस पूरन भी है, ये कई बार डिफॉल्ट से ना काम कोई आपके तरफ का हो जाता है, तो वो भी शायद हो गया है। कीपिंग ना करें, मिड ऑफ पे खड़े रहे, तो शायद थोड़ा कंट्रोल गेम को बेहतर कर रहे हैं। आशु भाई, दिल्ली की अगर आप बात करें, आपने गाड़ी की स्टार्ट करी, तो अमित मिश्रा की गाड़ी स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन बाद में थोड़े अनफिट हो गए। इफ अमित मिश्रा इज फिट, ग्राउंड बड़ा है अहमदाबाद का, तो क्या अमित मिश्रा आपके प्लेइंग 11 में आते हैं वापस? मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है और जो ये परिस्थितियां हैं। जैसे अभी आपने नाम लिया, अहमदाबाद का ग्राउंड है, ये कहीं चेन्नई का ग्राउंड है। हाँ, अगर कहीं बॉम्बे में आप खेल रहे हैं, बेंगलोर, फिर बात वही आ गई, तो अलग बात है कि आप उस रुख नहीं कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां हमने देखी हैं, अगर अमित मिश्रा फिट है, जितना एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने कहा, तो उनको जरूर मुकाबला खेलना चाहिए। एक मुकाबला ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं बॉम्बे के खिलाफ, चेन्नई में 4 विकेट झटके। क्योंकि देखिए, मिश्रा जी की एक बात देखेंगे आप कभी भी आईपीएल में, और बहुत बार ऐसा होगा कि 2 ओवर में 30 रन चले गए, 35 रन चले गए, पर वो बहुत बार 4 ओवर में 20 रन देके 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटकते हैं।
तो यहाँ पर अगर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकी कि अगर आपको उन्होंने केएल राहुल की या निकलेस पूरन की विकेट दे दी तो हो गया ना आपका काम। तो इतना एक्सपीरियंस है उसका, उसको यूज करिए, क्योंकि अमित मिश्रा को मुझे तो नहीं लगता कि अब आप बहुत ज्यादा साल देखने वाले हैं आईपीएल में। जब तक हैं आपकी टीम में उनका इस्तेमाल जरूर करिए, मुझे सरप्राइज कर देंगे तो मैं तो खुश होऊंगा। अजय भाई, डिफरेंट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ना, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है who's coming to the end, जो उनकी सर्विस है टू द फ्रेंचाइज, अमित मिश्रा की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा खिलाड़ी है जो मतलब शुरू तो हो गया लेकिन कमबैक मार रहा है इस बारी, पृथ्वी शॉ। और जिस तरीके का उसने कमबैक किया इस पिछले मुकाबले में, लोग मतलब वाहवाही तो हो ही रही है हर जगह, लेकिन बतौर बल्लेबाज की एक वो फॉर्म होता है, एक वो लय होता है, कनेक्शन सही चल रहा होता है, तो बाहर से भी लगता है कि भाई ये बंदा कुछ करने वाला है इसमें। और ये पहले मैच से ही लग रहा था, मैं तो बल्कि बड़ा उल्टे मुंह गिरा हूं क्योंकि बहुत जोश में आ गया था। मेरे को लगा कि 700 रन बनाएंगे इस साल, तो मैं इस उम्मीद में पहले मैच में निकल गया बहुत आगे कि ये के 500-700 रन कम से कम बनाएंगे। 2-3 बार स्टार्ट मिलके आउट हो गए थे पिछले मैच में ना। वो स्टार्ट क्या पहला ओवर ही ऐसा चला कि सीधा 25 पे बैटिंग कर रहे थे और 70-80 बना के गए, नहीं तो 25, 30, 35, 15 अच्छे तो बना ही रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो फॉर्म में एक अलग ही नजर आते हैं, बट उसको जारी रखेंगे ना जितनी देर, और एक आध बार तो रन आउट भी हो गए हैं। तो मैं इस साल तो अलग ही खेल रहे हैं, और वो अलग जो है ना वो माइंड है। माइंड टेक्निक तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जब आउट होगा ना। डॉन ब्रैडमैन साहब भी जब लास्ट बॉल पे आउट हुए थे ना, उन्होंने गैप छोड़ दिया था पैड और बैट के बीच में, इसलिए बोल्ड हो गए थे। क्योंकि आउट जब होगा ना बैट्समैन तो कोई ना कोई गलती नजर आएगी। इस साल गलतियां कम नजर आ रही है क्योंकि जो माइंड है ना वो बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, वो खेल रहे हैं अपने एक फॉर्म में जो है। और मैं तो मानता हूं कि अब इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये अकेले हैं जो खेल के इंडिया अभी पीछे चल रहे हैं। अगर इन्होंने गाड़ी पकड़नी है तो वो सक्सेस, ये साइकिल है। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है, अपने ही सूर्य में जले जा रहे हैं, खेलने का अंदाज ही अलग हो गया है, मतलब अंदाज तो वही था, तो टेक्निक उनकी खराब नहीं हुई है। तो उसी तरह वो एक साइकिल में है कि वो खेलना चाह रहे हैं अच्छा, लेकिन पृथ्वी शॉ उस साइकिल में है कि जो रन बनाना चाह रहे हैं अच्छा। तो जब आप रन बनाते हैं तो आपकी अच्छी अच्छी शॉटें ही नजर आती है और हर चीज अच्छा नजर आता है, जो कि एक अच्छे साइकिल में आई होप कि उसको और कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये फ्यूचर है इंडिया। बिल्कुल सर, यहाँ पे दिल्ली के लिए भाई एक अच्छी चीज़ ये है, पॉइंट्स टेबल अगर आपको दिखा दें कि अगर यहाँ पे जीतेंगे मुकाबला तो दिल्ली के पास है मौका भाई टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल जाने के लिए। और वो कह रहे हैं ना, वो एक स्टैंप थे और अथॉरिटी, हम है प्रबल दावेदार कि लास्ट सीजन अगर हम एक मुकाबले से चूक गए थे तो इस सीजन उस एक मुकाबले का भी हमने भरपाया करना है और चैंपियन बन के आगे जाना है।